गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग लाइव आ जाएं। आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है बच्चों, और आज का क्लासेस में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो स्टार्ट कर रखे थे उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारा लेक्चर नंबर चौथा होने जा रहा है बच्चों। ठीक है, आज की क्लासेस में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। उससे पहले आपको होमवर्क जो दिया गया था, पिछली क्लासेस पढ़कर आना होता है, तो आपने पढ़ाई करके आए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दें सारे स्टूडेंट। चलिए, आज का क्लासेस में हमारे साथ बैद्यनाथ कुमार, भारती, खुशबू, केशव, अंजल प्रिया, मिस्टर खान, संजीव कुमार यादव, ब्यूटी कुमारी, है ना, कल्पना पंडित, केशव राज, प्रिया वर्मा, मिस्टर खान, वर्षा समेत बहुत सारे स्टूडेंट आज की क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। बच्चों, मेरा क्लासेस दो तीन दिन पहले डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, यानी मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहा था, कुछ काम आ गया था। आपको पता है, आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रैश कर चुका था। ठीक है, तो उसको लेकर एप्लीकेशन अब बिल्कुल सही हो गया है, और एप्लीकेशन में आप सभी लोग अप टू डेट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, प्ले स्टोर से सभी लोग अप टू डेट कर लीजिएगा एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन और अप टू डेट आएगा धीरे धीरे। ठीक है, हर एक चीज को एक सीक्वेंस वे में एप्लीकेशन पे किया जा रहा है। ठीक है, तो वो लगभग 15-16 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आपका क्लासेज, आपका वीडियो, आपका पीडीएफ सारा कुछ चलते रहेगा। आपको क्या करना है, अगर अप टू डेट आता है तो उसे आपको अप टू डेट करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई कैसा चल रहा है जी, एक बार कमेंट करके सारे स्टूडेंट बताइएगा, पढ़ाई कैसा चल रहा है भाई, है ना। पढ़ाई एकदम मजेदार चल रहा है ना, जबरदस्त चल रहा है ना। और वीडियो को शेयर कर रहे हैं ना, ताकि जो बच्चे क्लासेस किए थे, लगभग 200-250 बच्चे क्लासेस कर रहे थे, है ना, तो वो सारे तक वीडियो पहुंच जाए, है ना। तो वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, है ना बच्चों। ठीक है, और काफी गर्मी बढ़ गया है, तो गर्मी का ख्याल रखिए, है ना। गर्मी से बचकर रहना है, दोपहर वगैरह में नहीं निकलना है भाई। रूम पे रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, खाना अच्छा अच्छा खाइए, ऐसा खाना जो डाइजेस्ट हो जाए, है ना। ठीक है बच्चों, मेरे पीछे क्या है, एक भारती कुमारी पूछ रही है, अरे भाई तुम पहला क्लासेस दूसरा तीसरा क्लास में तीसरा क्लास में हम आपको बताए थे, ये फिगर समझाए थे। ये क्या है भाई, एक एग है। ठीक है, एग है और वो स्पर्म आ रहा है, स्पर्म आकर उसमें मिल रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बन रहा है सर। वो जाइगोट बनने के बाद इम्ब्रियो बनेगा सर। इम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे सर, यूटेरस में। ये सब चीज आपको पढ़ाया जा चुका है ना। आज बात करेंगे बच्चों, जैसे एक टॉपिक हमारा बच गया था, सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर सर मेल का जन्म कैसे होता है और फीमेल का जन्म कैसे होता है, आज का हमारा लक्ष्य है बच्चों। ठीक है, दूसरा आज हमारा गोल है, वो क्या है, जैसे आपके माइंड में प्रश्न आ रहा था, मोनोजाइगोटिक डाइजोगोटिक जुड़वा बच्चा पैदा कैसे ले लेता है सर, ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चा, लेकिन आप लगातार ये चीज पूछ रहे थे। मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा आज के क्लास में। ठीक है भाई, एक चीज और थी, सेरोगेट मर्डर। हाल फिलहाल में प्रियंका चोपड़ा का केस में सेरोगेट मर्डर वाला बहुत पॉपुलर हुआ था, उसके बारे में भी ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये सब नॉलेजफुल चीजें आपको जानकारी होना चाहिए, है ना बच्चों। उसके साथ साथ अमीनोसेंटोसिस क्या होती है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड वाला, भ्रूण हत्या, इसके बारे में भी अध्ययन होगा। आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम बताएंगे आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, और
जनसंख्या को कंट्रोल कैसे किया जाता है, जो मेथड है, ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी को कैसे रोका जा सके, है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे रोका जा सके। पहले के जमाना में ये सब टेक्नोलॉजी नहीं था लोगों के पास, तो जो उन लोग ये चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो पहले के जमाना में आप देखते होंगे कि एक ही लोग का लगभग 4 से 5 बाल बच्चा है, ठीक है बच्चों। इस चीज को कंट्रोल करना है, ये गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा एक्शन लिया है, बहुत सारा प्लान लेकर आया है, जिससे फैमिली प्लानिंग किया जा सके, ठीक है। इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए सेशन को स्टार्ट करूं। ठीक है सर, सेशन को स्टार्ट कीजिए। वीडियो को शेयर कर दे, है ना, हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा दें। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे एकदम जबरदस्त मजे में हर एक कॉन्सेप्ट। लेकिन बात वही है, कमेंट वैसा होना चाहिए जो जेन्युइन होना चाहिए। आलतू फालतू इस चैप्टर में कमेंट अगर करिएगा तो सीधा ब्लॉक हो जाइएगा बच्चों, ठीक है। तो कमेंट जेन्युइन होना चाहिए, मैं हर एक डाउट को क्लियर करूंगा बच्चों। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन विथ फुल ऑफ एनर्जेटिक, ठीक है। आपके सामने डिजिटल बोर्ड आ चुका है। तो चलिए आज हमारा जो लेक्चर नंबर है बच्चों, वो कौन सा लेक्चर नंबर है? लेक्चर नंबर आज हो जाएगा 4, ठीक है। पहला में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात किए थे, ये सब एप्लीकेशन से जाकर पढ़ लेना, ठीक है। लेक्चर 1 में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेक्चर 2 में अपना अध्ययन हुआ था भाई ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बात किए थे, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और लेक्चर 3 में हम लोग अध्ययन किए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल आरएस लिख लो ना। और आज जो अपन अध्ययन करेंगे लेक्चर नंबर 4 में, वो बहुत कुछ अध्ययन करेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपसे बात होगी ट्विंस के बारे में, जुड़वा बच्चा कैसे पैदा लेता है। उसके बाद बात करेंगे एमेनोसिंटोसिस क्या होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे सेरोगेट मदर। देखो क्वेश्चन कहां से पूछेगा, क्वेश्चन तो यहीं से पूछेगा, लेकिन ये सब चीज आपके नॉलेज के लिए मैं पढ़ा दे रहा हूं, ताकि जैसे आप अब लगभग 16-18 से लगभग सबका एज ऊपर ही हो रहा होगा, तो ये सब की जानकारी होना चाहिए, है ना बच्चों। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछेगा, बैरियर मेथड क्या होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी को कंट्रोल कैसे किया जाए, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये मत बोलना कि सर हिंदी में नहीं लिखे, ये सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो कुछ लिखता हूँ हिंदी में ही लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। 1 मिनट जरा टाइम देना, थोड़ा सा गंदगी एक है उसको साफ कर देते हैं। कुछ पता ना क्या यहाँ पे लगा हुआ है, बोर्ड पे सही से काम नहीं कर पा रहे। चलिए हाँ, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ यार। चलिए हाँ जी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज का लेक्चर में सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण कैसे होता है सर, ठीक है। बाकी पिछली क्लासेस में हम लोग बात कर चुके थे मेनार्क क्या होता है सर, मेनार्की क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है सर, ठीक है,
एजोस्पर्मिया क्या होता है सर, ये सब जो टर्म है हम आपको बता चुके थे बच्चों पिछली क्लासेस में। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है सर, बच्चा जन्म कैसे लेता है सर, ये सब चीज, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है सर, ठीक है, ये सब बता चुके थे। वेस्कोटोमी होता क्या है सर, ट्यूबोक्टोमी होता क्या है सर। जैसे जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। अच्छा, वेस्कोटोमी वासा डिफरेंस को रिमूव करना, ट्यूबोक्टोमी, अच्छा ट्यूबोक्टोमी मतलब फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करना। इस टाइप से माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए साहब, तभी जाकर आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है। तो चलिए हम लोग सेशन को बिगिन करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन विद फुल ऑफ एनर्जेटिक। उससे पहले अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है एकदम थ्योरी के साथ साथ, ठीक है, टेस्ट वगैरह देना चाहता है, टेस्ट का सेक्शन में और भी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पे आने जा रहा है बच्चों, ठीक है, इसीलिए मैं बिजी था, इसीलिए आपका क्लासेस नहीं ले पा रहा था। टेस्ट का सेक्शन में भी मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरे पास सारे स्टूडेंट का लिस्ट आ जाएगा, रैंक लिस्ट, नंबर के साथ साथ कितने टाइम में वो बनाया है, ठीक है, ताकि हम पर्सनली उस बच्चों को जज कर सके। आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन पे, तो जाकर ज्वाइन करिएगा। एप्लीकेशन का नाम है स्टडी इंडिया अड्डा, है ना, आपका प्यारा सा एप्लीकेशन क्रैश होने के। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका जो है आज का क्लासेस का, लिंग निर्धारण। क्या सर, लिंग निर्धारण, ठीक है, लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन बोला जाता है बच्चों। इस टॉपिक में जनरली क्या पढ़ना है सर, देखो इसमें यह पढ़ना है कि आखिर ओवम और स्पर्म मिलकर जो नया बच्चा का निर्माण करता है, ठेठ भाषा में समझिए, वो फीमेल और मेल कैसे डिसाइड होता है। आइए बच्चों इसे समझते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे का लिंग का निर्धारण किसका क्रोमोजोम से होता है, माता के क्रोमोजोम से कि पिता के क्रोमोजोम से। बच्चों इस पॉइंट को अभी लिख लीजिए, मैं 1 मिनट के अंदर इसे क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। पहला पॉइंट आपको लिखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चे का लिंग, जो नवजात शिशु होता है उसका लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन किसका क्रोमोजोम से होता है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए पिता के क्रोमोजोम से होता है। ठीक है जी, चलिए कैसे होता है सर, आइए समझते हैं। आपने पढ़ कर आया होगा, इतना तो नॉलेज होगा कि मानव में क्रोमोजोम की संख्या जो होती है वो कितना होता है बच्चों, 46 होता है, ठीक है। अगर जोड़ा पूछे, ठीक है, क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र की संख्या, ठीक है, गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। अगर जोड़ा पूछे, यही तो बच्चे गलती करते हैं, गुणसूत्र जोड़ा क्रोमोजोम्स का पेयर पूछे तब जाकर आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ना कि 46 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 23 पेयर बोलिए या 46 बोलिए, क्रोमोजोम्स की संख्या होती है, ये होती है। ये जेनेटिक्स में इसके बारे में और अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, बस अभी समझना है। जिसमें बच्चों अगर बात करें मेल की, मेल सेक्स सेल की, ठीक है, मेल सेक्स सेल की बात करें, मानव मेल में, यानी मेल में कितना होता है क्रोमोसोम, कैसे कैसे विभाजित होता है, ठीक है। तो मेल में बच्चों देखिएगा, मेल में जो होता है वो 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है जी। 44 तो सेम होगा, 44 तो सेम होगा, इसको ऑटोजोम्स बोला जाता है, और जो एक्स वाई है उसे सेक्स क्रोमोजोम बोला जाता है। तो बच्चों इसीलिए बोला जाता है कि पुरुष का जो क्रोमोजोम होता है वो एक्स वाई होता है, ठीक है, एक पेयर एक्स वाई होता है, ठीक है बच्चों। और ये जो एक्स वाई है ना, यही डिसाइड करता है कि बच्चा जो है वो फीमेल जन्म ले या मेल जन्म ले। आगे जब मैं इसे क्रॉसिंग करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है।
दूसरा फीमेल सेक्स सेल, ठीक है, ये कितना होता है? ए 44 प्लस बच्चों एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो बच्चों एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, वो उस स्टेटमेंट को बताइएगा कि सर ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, आपको बताना है। अगर एक बच्चा जन्म लेता है, उसका क्रोमोसोम में एक्स वाई पाया जाता है, तो वो बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा? आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, है ना। ठीक है, हाँ हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। मेल होगा सर, एक फीमेल बोल रहा है, फीमेल कैसे होगा? मेल होगा। अगर किसी बच्चा में ये दोनों ऑटोजोम्स वाला तो दोनों सेम है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं वो समझिए। ये तो दोनों सेम है, ये दोनों मेल बॉडी में भी मिलेगा और फीमेल बॉडी में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्स वाई एक पेयर एक्स वाई मिलता है एक बच्चा में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वो मेल है। अगर एक सेक्स मिलता है तो उसे बोलेंगे वो फीमेल है, ठीक है। ये आइए इसे हम लोग बच्चों समझते हैं, ठीक है। देखो ये भी पॉइंट याद रखना। तो देखो यहां से इसे, ये जो पॉइंट है ये तो समझ में आ गया होगा कि क्रोमोसोम्स डिसाइड करता है पिता के क्रोमोसोम्स। कैसे, उसे भी समझते हैं, आओ आगे समझते हैं, ठीक है। एक मेल है, दूसरा फीमेल है, इसके पास क्रोमोसोम्स कौन कौन होता है जी? इसके पास सर, मेल के पास एक्स वाई होता है सर, और फीमेल के पास सर एक्स एक्स होता है। ये दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। तो इसका क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा? आइए देखिए कैसे होगा। या तो देखो, मेल से एक्स और फीमेल से एक्स अगर बच्चा में आ जाता है, पहला केस ये हो सकता है सर। तो जो बच्चा बनेगा उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम आ सकता है, ठीक है। रेड से नजर आ रहा है जी। चलिए दूसरा केस क्या हो सकता है सर? मेल वाला से एक्स आ जाए और फीमेल वाला से ये वाला एक्स आ जाए। तो इस केस में भी जो बच्चा का निर्माण होगा सर वो एक सेक्स होगा। एक केस और हो सकता है, या क्या हो सकता है सर? यहां से y आ जाए और इसका एक्स आ जाए। तो इस केस में एक्स वाई, यानी अब जो है क्या जन्म लेगा? अब फीमेल मेल जन्म लेगा, ठीक है। मेल फीमेल फीमेल। एक केस और हो सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, फादर से एक्स और ये वाला एक्स मिलके एक्स वाई का निर्माण कर ले, तो मेल, ठीक है। तो बच्चों यहां से बोल सकते हैं कि मेटिंग के दौरान, क्रॉसिंग के दौरान, ठीक है, बच्चा या बच्ची जन्म लेने की जो रेशियो हो, जो प्रोबेबिलिटी हो, वो 50:50 होगा। आपने देखा कि दो फीमेल जन्म ले सकता है और दो मेल जन्म ले सकता है, तो दोनों का रेशियो लिखिए। तो 50:50 लिख सकते हैं, या 1:1 रेशियो लिख सकते हैं, है ना। ठीक है जी, समझ में आया? साइड हो जाऊं क्या? समझ में आए लो? ठीक है सर, 50:50 या 1:1 या 2:2, ठीक है, या 4:4,
ये दोनों का रेशियो सबको 1:1 रेशियो है भाई, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन मेरा अगला स्लाइड पे आ रहा है बच्चों, वो क्वेश्चन को समझिएगा, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गर्ल्स का क्रोमोसोम्स पहला ऑप्शन 44 प्लस XY, दूसरा ऑप्शन 23 प्लस XX, तीसरा ऑप्शन 44 प्लस XX, चौथा ऑप्शन 43 प्लस XXY। बताइएगा ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है बॉयज का क्रोमोसोम, पहला ऑप्शन 44, दोनों ऑप्शन यही है, दोनों के लिए ऑप्शन वही है, ठीक है, सेम ऑप्शन। क्लोन तो किए भाई, तो 44 प्लस 16, 44 प्लस सी, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, और इसका आंसर हो जाएगा 44 प्लस XY। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? आई होप इतना सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ बच्चों लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, समझ गए। यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो नवजात शिशु है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन किसके क्रोमोसोम से होता है, माता के कि पिता के? तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर पिता के। अगर पिता से एक्स जाता है सर तो फीमेल जन्म लेगा, अगर पिता से वाई जाता है सर तो मेल जन्म लेगा। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि मेल और फीमेल जन्म लेने की रेशियो क्या होता है या प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर 50:50 या फिर 1:1, जितना मेल जन्म लेगा उतना फीमेल जन्म, दोनों का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, तो क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। सर क्रोमोसोम डिसऑर्डर क्या है? अरे भाई सब अब ये पढ़ लोगे, जेनेटिक्स में बताएंगे ना, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है ना, डाउन सिंड्रोम क्या है, हर एक चीज बताया जाएगा, ठीक है। चलो और कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों अब एक टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूं, ट्विंस, जुड़वा कैसे निर्माण होता है। आपके सिलेबस में ये पढ़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लगातार कमेंट कर रहे थे तो मैं 5 मिनट लेकर पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके माइंड में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ट्विंस यानी जुड़वा, देखो ये जनरली बच्चों मैं इसमें कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, बस आपको समझा देना चाहता हूं। ये एक होता है मोनोजाइगोटिक, ये क्या हो गया टाइमर अटेंड, और इसे आइडेंटिकल बोलिए, ठीक है। मैं सबको सबका बता रहा हूं कैसे होता है, ठीक है। दूसरा जो है कंडीशन, या डाइजाइगोटी हो या फिर इसे डाइवुलर ट्विंस कहते हैं। तीसरा केस जुड़वा बच्चा का हो, ये साइमेंस बोला जाता है। आइए इसके बारे में एक एक करके समझते हैं।
देखो मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस के केस में कैसे होता है, हम आपको कल की क्लास में बताए थे कि स्पर्म फीमेल के बॉडी से सॉरी मेल के बॉडी से और फीमेल के बॉडी से एग यानी ओवम दोनों आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, तो वो जो जाइगोट है वो फर्दर डिवाइड करता है। ठीक है, अगर जाइगोट का दो टुकड़ा हो जाए, बात को समझिएगा, जाइगोट विभाजित होकर अगर दो भागों में बट जाए तो जो बच्चा जन्म लेगा, अब दो जाइगोट यानी दो इम्ब्रियो है ना, यूटेरस में गर्भाशय में दो इम्ब्रियो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, सॉरी इम्प्लांट होगा, भाई इम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है इम्प्लांट होगा। तो दो बच्चा का निर्माण होता है और दोनों एग्जैक्टली सेम होता है, एक ही जैसा होता है, मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस में बच्चों। ठीक है, तो इस तरह का बच्चा में जो गुण होता है वो लगभग समान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, लेकिन फिर भी फिंगरप्रिंट दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछता नहीं है, सब नर्सिंग में पूछता है। तो मोनोजाइगोटिक आपको समझ में आ गया होगा, मोनोजाइगोटिक हम कहना क्या चाह रहे हैं। आइए समझते हैं डाइजाइगोटिक्स में, डाइजाइगोटिक और डाइवोलर ट्विंस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। डाइजाइगोटिक और डाइवोलर ट्विंस, मोनोजाइगोटिक में अभी आपने समझा कि जाइगोट जो है वो दो सेल में टूट जाता है और दोनों एग्जैक्टली एक जैसा निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये जुड़वा बच्चा हो गया मोनोजाइगोटिक वाला। डाइजाइगोटिक में होता है बच्चों कि कभी कभी जो ओवरी में ओवम होता है ना, आपको बताए थे कि एक स्पर्म एक को फर्टिलाइज करता है। ठीक है जी, कुछ लिख लो यार ठीक है, कुछ लिख लो इसमें, वरना तुम लोग को इतना याद कहां से रहेगा। एक मिनट, क्या हो रहा है यार। हाँ, मोनोजाइगेटिक्स में बच्चे दो पॉइंट लिख लेना। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोनो मतलब एक, जाइगोट मतलब एक ही जाइगोट रहेगा, याद रखना। जाइगोट जो है विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लिखिएगा जिसमें दो अलग अलग बच्चा जन्म लेता है बच्चों। ठीक है, और दोनों का विकास जो है वो एक ही साथ होता है, मतलब हाइट वगैरह जो है वो लगभग सेम होगा दोनों का। ठीक है जी हिंदी वाला लिख दे रहे हैं अलग अलग। ठीक है, फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। एक पॉइंट और लिखना, एक पॉइंट और लिखना बच्चों, ना स्पीड का हो गया। एक पॉइंट और इसमें लिख लेना कि मेल या देखो, या तो दोनों मेल जन्म लेगा या तो दोनों फीमेल जन्म लेगा, कहने का मतलब ये मेरा है। ठीक,
तो ऐसे लिख लो, चेहरा भी समान होगा, ठीक है, चेहरा भी समान होता है लगभग। कभी कभी देखोगे कि दो ऐसा ट्विंस रहता है, दोनों देखने में सेम रहता है, तो वो मोनोजाइगोटिक का केस हो गया, आइडेंटिकल ट्विंस का केस हो गया, ठीक है। एक और केस है जिसे हम लोग डाइजोगेटिक ट्विंस कहते हैं। इसमें देखो क्या होता है, डाइजोगेटिक में क्या होता है बच्चों, डाइजाइगोटिक नाम ही से पता चल रहा है इसमें दो जाइगोट का निर्माण होगा। मोनोजाइगोटिक में सिंगल जाइगोट होता है सर, और डाइजाइगोटिक में दो जाइगोट होता है। इसमें क्या होता है, ओवरी में कभी कभी दो ओवम का निर्माण हो जाता है, ठीक है, दो ओवम का निर्माण हो गया, दो एग सेल का निर्माण हो गया, और स्पर्म तो सर मिलियन ऑफ स्पर्म है, आपको बताए थे यूटेरस तक, सॉरी फेलोपियन ट्यूब तक जाते जाते 1000 स्पर्म बचता है, ठीक है। तो 1000 स्पर्म फिर भी काफी है सर, दो ओवरी को फर्टिलाइज कर, दो ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, क्योंकि सर एक ओवम के लिए एक ही स्पर्म की आवश्यकता होती है, जो कि हम पिछली क्लास में बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो ओवरी में कभी कभी दो ओवम विकसित हो जाता है, ठीक है बच्चों, जो दो अलग अलग स्पर्म से दो अलग अलग स्पर्म से क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है, निश्चेषित हो जाता है, ठीक है, निश्चेतित होकर दो जाइगोट का निर्माण कर लेता है। जब दो जाइगोट निर्माण कर लिया तो दो एम्ब्रियो बनेगा सर, दो एम्ब्रियो बनेगा सर तो दो बच्चा का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस केस में बच्चों दो बच्चा का निर्माण होता है। देखो, तो ये वाला जो बच्चा होगा इसका गुण क्या होगा, ये दो अलग अलग बच्चा होगा, यानी कहने का मतलब सेक्स समान भी हो सकता है या असमान, असमान, असमान भी हो सकता है, या एक बच्चा मेल जन्म ले सकता है या एक बच्चा फीमेल जन्म ले सकता है, ठीक है बच्चों। एक मिनट पानी पी लेते हैं यार, ठीक है। तो दो केस आपने पढ़ लिया, एक मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस, ये दोनों सेम होता है। डाइजाइगोटिक में दो जाइगोट का निर्माण होता है, या तो बच्चा मेल जन्म ले सकता है या बच्चा फीमेल जन्म ले सकता है। एक और टाइप के बच्चा देखे होंगे जिसका हम लोग बात करते हैं तीसरा में, सीमेंस टाइप, साइमेस, साइमेस ट्विंस, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, दो एक मिनट का टाइम, ठीक। देखिए आगे क्लास में आइए, साइमेस ट्विंस। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक दो बच्चा जुड़वा बच्चा जन्म लेता है,
दोनों का बॉडी पार्ट अटैच होता है, या तो हाथ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, कमर जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। ये यही केस है बच्चों साइमेज ट्विंस, है ना। इसमें क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है सर, बिल्कुल होता है, लेकिन जाइगोट में डिवीजन होना चाहिए, वो अच्छे से डिवीजन नहीं होता है। जाइगोट में इनकम्प्लीट डिवीजन हो जाता है। कैसा? इनकम्प्लीट डिवीजन, ठीक है, इनकम्प्लीट डिवीजन हो जाता है। तो इसमें लिख लेना, जुड़वा बच्चों के जुड़वा बच्चों का जुड़वा बच्चों का कोई शरीर का ही हाँ क्या लिखवा रहे हैं, जुड़वा बच्चों का कोई शरीर हाँ, जुड़वा बच्चों का शरीर का कोई ना कोई हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा होता है बच्चों, ठीक है, इसे साइमल्टेनियस ट्विंस कहते हैं। इसमें सेक्स जो होगा वो सिमिलर होगा, या तो दोनों मेल होगा या दोनों फीमेल होगा, ठीक है जी। ये बहुत कम देखने को मिलता है, ये रेयर केस का ट्विंस है, ठीक है। बाकी सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर ट्विंस आपको देखने को मिलेगा वो डाइजोगोटिक वाला मिलता है, ठीक है जी। चलिए, ये ट्विंस का केस है, आपने समझ लिया। अब हम लोग आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, खाना उना खा के आए हो ना, आज भी क्लास आपका लगभग चलेगा। वीडियो को लाइक सबसे पहले करो सारे बच्चे। आज भी आपका क्लासेज लगभग चलेगा कितना देर तक, कितना बज रहा है अभी, 11:22, यानी 45 मिनट का भी और चलेगा क्लासेस। तो ये मत बोलना कि सर क्लास बंद कर दीजिए, ठीक है, यानी कहने का मतलब 12:15 तक क्लास चलेगा। बाकी जिनको करना है वो पानी उन्हें पी लीजिए, और जिनको जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है। कोई हम तो पढ़ाते हैं भाई, मूवी में मिलता है देखने को, यस सर। तो आपने समझ गया, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। देखो मेरा लेक्चर ही कितना बच्चा अगर सुनेगा ना ढंग से तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। जब वो एग्जाम में बैठेगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेगा, कोई भी एग्जाम में, ठीक है, इनफैक्ट वो आगे चल कर अपना सेमेस्टर वाला एग्जाम में, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्लासेस वाला उसका बात याद आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो, एक होता है सेरोगेट मदर, इसको भी हम खत्म कर ही देते हैं। समझना, स्क्रीन पे देखो, समझना, मेरा बात सुनना। सेरोगेट मदर क्या होता है? देखो ये जो केस है बच्चों, ये आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। क्यों हो चुका है कॉमन? क्योंकि देखो सेलिब्रिटीज का केस में बहुत होता है, सेरोगेट वाला मदर सेलिब्रिटी का केस में बहुत होता है। देखो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि एक तो केस है डिफेक्टिव वाला, और एक केस है कोई स्त्री या कोई महिला, वो 9 महीना का जो दर्द होता है, 9 महीना का कष्ट जो होता है, वो नहीं सहना चाहती है, उसको बियर नहीं वो कर सकती है, ठीक है, वो वर्किंग महिला है। तो उस केस में वो एक सेरोगेट मदर ढूंढती है। ये कैसे होता है उसको समझेंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है सर? दूसरा केस ये हो सकता है कि किसी महिला का यूटेरस में
जो जाइगोट जाकर इम्ब्रियो बन रहा है वो आगे फर्टिलाइज ही नहीं हो पा रहा है, आगे उसका ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है, सॉरी फर्टिलाइज नहीं बोलेंगे, वो आगे उसका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, वो बच्चा में निर्माण ही नहीं ले रहा है, तो उस केस में भी सरोगेट मदर की जरूरत पड़ता है। यानी कहने का मतलब बच्चों, मेल बॉडी से स्पर्म, फीमेल बॉडी से ओवम आपस में मिलकर किस चीज का निर्माण कर लेता है? जाइगोट फर्टिलाइजेशन करने के बाद। तो बच्चों ये जो जाइगोट बना ये जाना चाहिए इस फीमेल के बॉडी में, लेकिन दो केस हम बताएं, या तो ये फीमेल ज्यादा वर्किंग है, वो चाहती है कि वो जो 9 महीना का कष्ट है वो हम नहीं सहन करें, ठीक है, या फिर इसका यूटेरस जो है वो कंसीव ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जो ये सेल बना है जाइगोट, जाइगोट को कंसीव ही नहीं कर पा रहा है, तो इस दौरान एक दूसरा फीमेल बॉडी में क्या कर दिया जाता है? डॉक्टर के द्वारा डाल दिया जाता है जाइगोट को, ठीक है, ये दूसरा है अनदर फीमेल बॉडी। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सरोगेट मदर। ये सरोगेट मदर हो गई। क्लियर हुआ रे दिमाग में? इतना इजी से समझा दिया, बस यही है सरोगेट मदर। सरोगेट मतलब कहने का मतलब असली मां नहीं, नकली मां, ठीक है, या फिर इसे किराए की मां भी बोल सकते हो, किराए की मां। किराए की मां क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि मां का यूटेरस जो है वो सही से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्लियर हुआ? दिमाग में घुसा? अरे बोलो ना, आगे बढ़े, लिख लेना, ठीक है, बाकी जो लिखना उखना है लिख लेना, बनाकर लिख लेना नोट सूट्स, बाकी इससे भी समझ में आ जाएगा। यार ये तो काफी अच्छा डायग्राम बना दिया। किराए की मां, ठीक है, आगे बढ़ू भाई। यस सर, बोलो ना। कमेंट का नहीं आ रहा, बोल का नहीं रहे सर इन लोग। यस सर। हाँ, तो एक माँ हो गया, एक सरोगेट मदर हो गया, ठीक है, किराए की माँ हो गई ना सरोगेट मदर। तो ये जो किराए की माँ होती है ना, इसको सेलिब्रिटीज लोग जो है वो बहुत पैसा देता है भाई, ठीक है। देखो सरोगेट मदर कौन बनता है? कोई गरीब है, ठीक है, वो मतलब उसको खाने पीने का उसके पास रोजी रोटी नहीं है, तो जो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी होती है वो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ अपने अनुसार वो पैसा ऑफर कर देती है भाई, सरोगेट मदर बन जाती है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ता हूं भाई। चलो ये हो गया सेरोगेसी का केस। देखो एक अब तुम्हारा सिलेबस की ओर मूव ऑन कर रहे हैं, जेस्टेशन पीरियड पूछा जाता है, तो कुछ कुछ का मैं जेस्टेशन पीरियड लिखवा रहा हूं, ये आखिर होता क्या है। ये नाम अलग है, नाम से तुम लोग अपरिचित हो, बाकी जानते हो क्या होता है। गर्भाविधि काल जिसे बोला जाता है, यानी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन पूछता है। तो जैसे मनुष्य में बच्चों या बंदर कितना होता है? 280 डेज अप्रोक्स 9 मंथ, ठीक है। इसके बाद याद आपको रखना है, गाय में रख लेना, गाय में भी 280 दिन का ही होता है। हाथी 625 दिन, लगभग 2 साल, 2 साल से थोड़ा कम है ना जी, 365 दिन से थोड़ा 1 साल होता है, ये सबसे ज्यादा है जी,
सबसे लंबा गर्भकाल। और क्या पूछेगा? हाँ, छुछुंदर। छुछुंदर ये सबसे छोटा होता है भाई, 7 दिन। चलो ठीक है जी, याद हो गया, बस याद रख लेना। आगे बढ़ता हूं। एक चीज और टर्म है, एमिनोसिंथेसिस। इसके लिए मैं एक फिगर देना चाहूंगा आपको। बच्चों इस फिगर को गौर से देखिएगा। ये बच्चा जो है वो डेवलप्ड हो रहा है माँ के यूटेरस में, ठीक है। ये जो थैली है ना, थैलिया में एक फ्लूइड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बताया बोला जाता है, ठीक है बच्चों। एमनियोटिक सैक में एक फ्लूइड होता है जिसे एमनियोटिक, एक मिनट जिसे एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। तो इससे देखो क्या किया जाता है, इसका मिसयूज किया जा रहा था। आपको पता है इंडिया में एक डॉरी सिस्टम चलता है जिसमें लड़की को माँ बाप को मतलब दूल्हा खोजने के लिए तिलक देना पड़ता है, ठीक है। जैसा नौकरी वैसा चार्ज होता है, जो कि सरासर गलत है। समाज के लिए ये बहुत ही गलत सोच है, ठीक है। मैं इसको तो एकदम बिल्कुल गलत मानता हूं भाई, ठीक है। होना ही नहीं चाहिए सब चीज। तो इसी चीज को देखते हुए पहले के जमाने में आपको पता है गरीबी बहुत ज्यादा था, आज भी है लेकिन पहले और ज्यादा था। तो लोग क्या करते थे कि जो बच्चा जन्म लेता है, अगर पता चले कि वो बच्चा फीमेल है तो उसको फीटिसाइड करवा देते थे, ठीक है। वो बच्चा को मार देते थे, जिससे जनसंख्या भी, गर्ल्स का जनसंख्या भी घट रहा था, और आज भी कम है जनसंख्या, है ना। तो ये सब चीज गलत है, तो इसी को एमेनियोसेंटेसिस बोला जाता है भाई। तो इसमें देखो, इसमें लिखवा दें कि लिख लेगा पॉइंट। तो लिख लो इसमें, ठीक है। देखो लिखो, आगे लिखो, लिखाई देते हैं, जल्दी जल्दी से कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। गर्भाशय के दौरान बच्चा का विकास एक थैली नुमा संरचना में होता है, जिसे हम लोग एमेनोटिक कैविटी या फिर एमेनियन बोली। जिसे हम लोग एमेनियन कहते हैं, ठीक है जी। दूसरा देखो, एक दो बच्चा बोल रहा है छुट्टी छुट्टी। देखो यार,
हम यहाँ पढ़ाने के पर्पज से आते हैं और आपको भी पढ़ने का पर्पज से आना चाहिए, ठीक है। हम पढ़ाने का पर्पज से आते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा का पैसा लिए और चले गए। हम पढ़ाने का पर्पज से आते हैं, हम पढ़ा कर ही जाएंगे और आपको भी पढ़ने का पर्पज से आना चाहिए क्लास में, तभी जाकर आप कुछ सीखिएगा। वरना ये सोच के चलिएगा कि मास्टर को पैसा दिए हैं, जाते हैं क्लास करके चलाते हैं, इससे कुछ सीखने को आपको नहीं मिलेगा। क्यूरियोसिटी होना चाहिए, किसी चीज को जानने का शक्ति होना चाहिए अंदर से कि आखिर ये ऐसे कैसे हो रहा है, तब जाकर आपका ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो छुट्टी छुट्टी कर रहे हो वो चले जाओ, ठीक है, मैं तो रोक नहीं रखा हूँ, ठीक है भाई। जिनको छुट्टी चाहिए वो आराम से निकल जाइए, मोबाइल को बंद करके सो जाइए, ठीक है, दूसरा काम में लग जाइए। गर्भाशय के दौरान बच्चा का विकास एक थैलीनुमा संरचना में होती है जिसे एमेनियन कहते हैं या एम्यूनिटी कैविटी से बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि बात को समझिएगा, जैसे और चैनलों पे आपको 1 घंटा पढ़ बोले हैं तो 1 घंटा का क्लास लेते हैं, लेकिन हमारा पढ़ाने का मकसद से होता है भाई क्लास, इसीलिए ज्यादा देरी तक चल जाता है समझाने में। मैं टॉपिक को समझाते समझाते देखो ना कितना देर पहले ये सब समझाएं, डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट लिखा देते कि भाई सेरोगेट मदर में लिख लो 2 पॉइंट और इसमें 2 पॉइंट लिख लो, 1 घंटा में क्लासेस कंप्लीट हो जाता है। तो लिखने के लिए तो बुक भी है सर मार्केट में, अगर लिखने वाला से ही काम हो जाता तो टीचर समझाते क्यों, है ना। तो समझिए बच्चों, इस बात को समझिए, छुट्टी छुट्टी मत रटिए, आप ही का नुकसान होगा, ठीक है जी। गर्भाशय के दौरान बच्चा का विकास एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसे हम लोग एमेनियन कहते हैं। एमेनियन में क्या भरा हुआ होता है जी, लिख लीजिए। एमेनियन में एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट हम लिखवा रहे हैं 14th और 16 वीक में, 14th और 16 वीक में यानी प्रेगनेंसी के बाद 14वां वीक और 16वां वीक में इस एम्यूनिटिक फ्लूइड के जरिए से आप जो है बच्चा का हर एक गुण को जांच कर सकते हैं कि बच्चा हेल्दी है, क्या है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, कब बच्चा जो है वो निकलेगा, मतलब जन्म कब उसका होगा, हर एक चीज आप एम्यूनिटिक फ्लूइड से पता लगा सकते हैं। पूरा गुण सूत्र क्रोमोजोम हर एक चीज डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। तो यही चीज का मिसयूज किया जा रहा था भारत में, ठीक है बच्चों, भारत में मिसयूज किया जा रहा था। अगर फीमेल पता चलता था कि जो गर्भाशय में अगर फीमेल बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको जन्म से पहले ही मार दिया जाता था, ठीक है। मैं आगे बात करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कुछ संशोधन किया है, कुछ रूल रेगुलेशन लाया, एक्ट लाया, उसके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 14वां से 16वां वीक में ये सब चीज जो है पता चल जाता था। तो ये कैसे होता था, देखो पहले तो उतना साइंस डेवलप नहीं था, आपको भी पता है। तो यूटेरस जहां पे होता है, यूटेरस पेट को नहीं बोलते हैं, ठीक है, पेट से नीचे थोड़ा सा होता है, पेट से नीचे, स्टोमैच से, अमाशय से नीचे साइड में यूटेरस होता है, सिर्फ फीमेल बॉडी में यूटेरस होता है, ठीक है। तो यूटेरस में एक नीडल इंजेक्ट किया जाता था और नीडल को इंजेक्ट करके वो एम्यूनिटिक फ्लूइड जो है वो बाहर निकाल लेते थे लोग, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी कर सकता है, वो डॉक्टर करते थे, ठीक है, एक मेडिकल जो काम करते हैं मेडिकल उडकल में वो करते थे, ठीक है बच्चों। तो एम्यूनिटिक फ्लूइड को बाहर निकाल के पता लगा लिया जाता था कि भाई जो बच्चा है वो बच्ची जन्म लेने वाला है कि बच्चा जन्म लेने वाला है, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया। क्या बैन किया गया था, 1996 में, 1996 में भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा लिंग प्रशिक्षण बंद कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग में जीके भी पूछता है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब बंद किया गया था, 1996 में, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कि गर्भाशय में यानी गर्भ के पहले अगर कोई डॉक्टर
या कोई मेडिकल स्टाफ किसी भी भ्रूण का सेक्स के बारे में बताता है कि वो मेल है कि फीमेल है, तो उस पे कार्रवाई होगा, जिसमें बहुत तरह का एक्ट है। ठीक है, 7 लाख, एक एक्ट में 7 लाख रुपया भी डिमांड किया जाता है सरकार, और सॉरी 1 लाख रुपया भाई, 1 लाख रुपया और 7 साल की जुर्माना होती है। ठीक है, 1 लाख रुपया 7 साल की जुर्माना होती है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछे भ्रूण हत्या कहाँ पे हो रहा था, तो याद रखिएगा हरियाणा में देखा गया, हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या का केस आया था। हरियाणा में। ठीक है, तो ये हो गया एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, जिस अमीनियोसेंटेसिस बोला जाता है, चलो देखो अब इस चैप्टर में थोड़ा सा और कुछ बचा हुआ है। एक लास्ट टॉपिक है बच्चों, प्रेगनेंसी को कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे आपने सुना है कि पहले के जमाना में क्या होता था कि लोगों के पास जानकारी नहीं थी, लोगों के पास साधन नहीं था। ठीक है, लोगों के पास जानकारी नहीं थी, लोगों के पास साधन नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि आखिर ये जो प्रेगनेंसी, इसे रोक कैसे सकते हैं, कोई जानकारी नहीं था। बाद में साइंस डेवलप्ड हुआ, तो अलग अलग तरह का इस पे संशोधन हुआ, रिसर्च हुआ। ठीक है, तो अलग अलग तरह का मेथड आया, तो आज के डेट में प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे पहले इंटरकोर्स होता था, ठीक है, सेक्स हो रहा है, तो पहले पता नहीं था लोगों को कि कैसे करें ताकि प्रेगनेंसी कंट्रोल हो, लेकिन आज के डेट में बहुत सारा मेथड है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये जो यहाँ से चैप्टर आपको मिलेगा, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोला जाता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ये अलग से पढ़ना नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे जिक्र कर दे रहा हूँ। लेकिन 12th में जाइएगा तो एक अलग चैप्टर ही है, रिप्रोडक्शन यूनिट में ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, हेल्थ के नाम से। ठीक है, देखिए आखिर ये प्रेगनेंसी को या फिर बर्थ को कंट्रोल क्यों करना पड़ा सर। आपको पता है कि आजकल जो महंगाई बढ़ रहा है, इतना महंगाई बढ़ रहा है, हर एक चीज में इतना कंपटीशन है, क्यों है? आबादी के कारण। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको पता है रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, आबादी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और भारत का बहुत तेजी से बढ़ रहा था भाई। ठीक है, भारत का आबादी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो उसको देखते हुए 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया गया, लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा। और भारत एक पहला देश है जिसने ये इस केस में, यानी कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पहली बार स्टेप लिया था भारत। ठीक है बच्चों, तो भारत पहला देश है जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया था, लॉन्च किया गया था। और इसे 1977 में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम से कर दिया गया था, नाम कर दिया गया था। ये सब पूछा जाएगा जीके में क्वेश्चन, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जीके जीएस जो है ना 1977 में। और आज के डेट में ये बच्चों आरसीएच से चलता है। आज के डेट में इसका नाम क्या है?
रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। देखो 1977 में एक स्लोगन था, 2 या 3 बस, ठीक है। और एक और अभी जो बहुत कॉमन चल रहा है, 1988 में ये स्लोगन आया था, 1980 में क्या था जी, हम दो हमारे दो। लेकिन ये बस कहने का था, जमीनी हकीकत है कि देखो जब तक भारत में किसी चीज को कार्रवाई नहीं किया जाए तब तक वो जमीन पे फॉलो ही नहीं होता है। अगर कोरोना वाला ही केस देख लिया जाए, अगर पुलिस जनता को मारती नहीं, पीटती नहीं, मजबूर नहीं करती, तब तक कोई मास्क लगाता ही नहीं, ठीक है जी। उसी तरीका से ये प्रोग्राम तो बन गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था बच्चों। आज तक भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन आजकल समाज में इतना महंगाई हो चुका है, हर एक चीज महंगा हो चुका है कि लोग में जागरूकता आ चुका है कि भाई जैसे 3 बच्चा कोई जन्माता है तो उसका कॉस्ट जो है, लिविंग कॉस्ट ज्यादा रहेगा ना, बढ़ जाएगा। और प्लस में सरकार के तरफ से अब भी जो गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं उनके तरफ से बच्चा के कुछ आता है, पढ़ाई लिखाई के पैसा, तो वो 2 ही बच्चा का आता है, ठीक है। तो हम दो हमारे दो वाला नारा 1980 में हुआ था। चलिए अब समझते हैं इस चीज को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारा मेथड है बच्चों, ठीक है, बहुत सारा मेथड है प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए। तुम लोग का कमेंट काहे नहीं आ रहा है जी? ठीक है सर, अब तो सरकार भी 2 को ही मानेगी। हाँ, अरे 2 को ही भाई, आने वाला समय में 1 भी हो सकता है, इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है। जैसे देखो जनसंख्या बढ़ रहा है, रिसोर्सेज भी तो नहीं है ना, जमीन कम है। देख रहे हो आजकल तुमको पेड़ पौधा की जनसंख्या बहुत कम हो गया, हर एक जगह तो कटाई हो रहा है, हर एक जगह तो घर बन रहा है भाई। इतना नजदीक शहर में जाकर देखो, दिल्ली उल्ली में जाकर देखो, तब समझ में आएगा, हरियाली नाम के कोई चीज ही नहीं नजर आएगा टाउन में, ठीक है। तो ये चीज हो रहा है। हाँ हाँ, यही सब कॉपर्टी कॉन्डम ट्यूबेक्टोमी बात कर रहा हूँ, इसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तुम लोग तो बड़ा ज्ञानी हो जी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है सर? अच्छा, एक छूट गया क्या? अच्छा, बात करता हूँ टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में भी, टेंशन मत। एक बच्ची टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बोल रही है, समझ जाइए, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी समझिएगा इसके बारे में। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी जो टर्म आया है ना, वो फैलोपियन ट्यूब से आया है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब से ये वर्ड आया है। कभी कभी ये फीमेल में डिफेक्टिव होता है, उसके कारण फैलोपियन ट्यूब में निषेचन नहीं हो पाता है, स्पर्म और जाइगोट जो है आपस में वहां पे फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो जाहिर सी बात है सर, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चा का भी तो निर्माण नहीं होगा। तो उस दौरान क्या होता है, इसे ऐसे बना लीजिए, मेल से स्पर्म निकाल लिया जाता है और फीमेल से ओवम निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद इसे कहाँ लाया जाता है, इसे टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है, उस टाइप का एटमॉस्फेयर होता है बच्चों, ठीक है, जिस टाइप का
टेस्ट ट्यूब में कंडीशन होना चाहिए वो सारा कंडीशन आर्टिफिशियली दिया जाता है। सॉरी, फेलोपियन ट्यूब में जिस तरीका का कंडीशन होना चाहिए उसी तरीका का कंडीशन टेस्ट ट्यूब में लैब में बनाया जाता है, और इसमें स्पर्म और ओवम को डाल दिया जाता है भाई, और ये आपस में मिलकर निर्माण कर लेता है जाइगोट का। जाइगोट यानी सेक्स, सॉरी, जाइगोट का निर्माण हो गया, जाइगोट यानी सेल का, ठीक है। और इसके बाद ये जो जाइगोट है इसको माँ का, फीमेल का गर्भाशय यानी यूटेरस में डाल दिया जाता है। ये सब कहाँ होता है? आईवीएफ का नाम सुने हो? आईवीएफ सेंटर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बस यही है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आ गया समझ में? जो पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे भाई? हाँ हाँ, वही बात है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो देखो इस केस में दोनों हो सकता है, इस केस में ये भी केस हो सकता है, एक केस ये भी हो सकता है कि अगर कोई फीमेल, सॉरी, मेल का स्पर्म उस क्वालिटी का नहीं जिससे वो फर्टिलाइज करे, तो दूसरा पुरुष का जो है वो स्पर्म जो है टेस्ट ट्यूब में और फीमेल का ओवम टेस्ट ट्यूब में डालकर जाइगोट बनाकर माँ के बॉडी में डाल दिया जाता है, गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो ये दोनों केस है बच्चों, ठीक है। अगर स्पर्म डिफेक्टिव है तो उस केस में भी हो सकता है, ओवम डिफेक्टिव है तो उस केस में भी हो सकता है। इसी को हम लोग आईवीएफ कहते हैं, ठीक है जी। चलो, हाँ, गुड न्यूज मूवी, बड़ा मूवी देखते हो। अब बात करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं ना। चलो आगे बढ़ो। हाँ, 15 मिनट में हो जाएगा खत्म। देखो, आओ लिखते हैं साथ में, ठीक है। अब हम लोग गर्भ निरोधक विधियां के बारे में बात करते हैं, है ना, जिससे गर्भ को रोका जा सके। कैसे सर? आई समझते हैं। देखो, पहला विधि की बात करते हैं बच्चों, नेचुरल मेथड। ये क्या होता है? देखो, फर्स्ट 7 days आफ्टर एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल से 7वां दिन तक अगर इंटरकोर्स किया जाता है तो उस दौरान जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम, ना के बराबर, या 7 days बिफोर एमसी, ठीक है, बहुत कम होता है, ठीक है बच्चों। ये नेचुरल मेथड हो गया। एमसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों ऐसा होता है सर? इसे सेफ पीरियड भी बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है आपको पता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन कहने का मतलब एग रिलीज होता है, ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो रैप्चर करता है और एग रिलीज करता है। तो इस दौरान, ओवुलेशन के दौरान प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम, ठीक है। प्रेगनेंसी होने का, कंसीव करने का चांस 14 दिन
14 डेज के समय यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14वां दिन, 13वां दिन, 12वां दिन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फर्स्ट 7 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और 7 डेज बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, इसे सेफ पीरियड बोलते हैं। इस दौरान जो है वो कंसीव करने की चांस बहुत कम होती है। चलिए, ये तो नेचुरल मेथड कहने का मतलब इसमें कोई मेडिसिन वगैरह, कोई किसी तरीका का चीज को उपयोग नहीं करना है। ये चीज पहले वाले लोग को इतना जानकारी नहीं था इसके बारे में, क्योंकि उतना साइंस डेवलप्ड ही नहीं था, इस पे रिसर्च ही नहीं लोग कर रहा था। ठीक है, ये तो हो गया नेचुरल मेथड। ठीक है बच्चों, आगे चलो। अगला है निकासी यानी विड्रॉल। और इसे क्या बोलते हैं? क्वाइटस इंटरप्ट। समझिएगा, विड्रॉल मेथड या फिर क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है। क्वाइटस टर्म समझ रहे हैं, सेक्स को बोला जाता है। तो सेक्स के दौरान जब मेल बॉडी को ऐसा फील हो जाए कि स्पर्म का एजुकुलेशन हो रहा है, स्पर्म जो है वो बाहर निकल रहा है, तो उस दौरान क्या है, वो पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल ले, यानी स्पर्म को वेजाइना में विड्रॉल नहीं करना है, वो बाहर विड्रॉल करना है। तो उस दौरान जो भी है सेक्स को रोका जा सकता है, क्योंकि स्पर्म फीमेल बॉडी में जाएगा, सॉरी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, क्योंकि स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी में जाएगा ही नहीं। जब वहां पे जाएगा नहीं तो वहां पे फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसे विड्रोल मेथड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला मेथड समझते हैं, इसे निकासी भी बोला जाता है, हिंदी में लिख लेना, निकासी। अगला है लैक्टेशनल एमेनोरिया, इसके बारे में समझ लेना। देखो, लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 6 महीना तक मान के चलिए, जब तक वो फीमेल बॉडी बेबी को फीड करवा रही होती है, तब तक जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। उस दौरान जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एग का रिलीज नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो ये लैक्टेशनल एमेनोरिया के बारे में ये चीज को बताता है। अब हम लोग बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिख लेना, ये इफेक्टिव कब होता है? इफेक्टिव ओनली यानी पार्चुरेशन, यानी जब बेबी का डिलीवरी होता है मैक्सिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ, 6 महीना तक जब बच्चा जन्म ले लेता है, तो 6 महीना तक अगर इंटरकोर्स होता है तो उस दौरान भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं बच्चों। इफेक्टिव ओनली मैक्सिमम 6 मंथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया नेचुरल मेथड। और कुछ कुछ मेथड है बच्चों, जैसे टर्मिनल मेथड के बारे में बात कर लें तो वो मैं आपको बता चुका हूं। टर्मिनल मेथड कहने का मतलब क्या सर, ये सब जो मेथड आप बता रहे हैं बिल्कुल 100% सही है क्या? नहीं। ठीक है, कोई भी मेथड 100% सेफ नहीं है। 90%, 80%, 70% यही रेशियो होता है। ठीक है बच्चों, अगला मेथड है टर्मिनल मेथड, जिसमें आपने पढ़ा, 2 मेथड पढ़ा था। वैस्कोटोमी, जहां से प्रश्न पूछा गया है पिछला साल 2021 में। दूसरा मेथड आपने पढ़ा ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, वैस्कोटोमी में क्या होता है? रिमूवल ऑफ वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस को काट दिया जाता है जी। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है जी, फैलोपियन ट्यूब।
जिसे पुरुष नसबंदी बोल सकते हैं और महिला नसबंदी बोल सकते हैं। ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी, वैस्कोटोमी पुरुष नसबंदी। ठीक है, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का रिमूवल को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ये किस में होता है सर? ये मेल का बॉडी में होता है। एक किस में होता है सर? ये फीमेल के बॉडी में होता है। ठीक है, क्या सर ये, हाँ, ये मेथड जो है बच्चों, ये सबसे हाईली वाइडली यूज्ड है इंडिया में, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, वैस्कोटोमी ट्यूबेक्टोमी को। ठीक है जी, देखो इसका फिगर की बात करें, मैं फिगर भी आपको दिया था ना, कहाँ गया? लो 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 लो, हाँ देखो, देखो फोटो देखो। वैस्कोटोमी में देखो वासा डिफरेंस जो है, ये नाली है जिससे स्पर्म बाहर निकलता है, इसको काट कर देखो डॉक्टर जोड़ देता है। ठीक है, ताकि स्पर्म जो है वो आगे फ्लो ना कर पाए। उसी तरीका से एक जो है वो यहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है, इस टाइप से फैलोपियन ट्यूब होते हुए यूटेरस में आता है, एम्पुला में आता है भैया, एम्पुला में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काट कर जोड़ दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, ये फिर देखो एक प्रश्न और आता है, क्या सर अगर वैस्कोटोमी और ट्यूबेक्टोमी करवा ले और फिर चाहे कि मुझे फिर बच्चा की आवश्यकता है, तो इस केस में ये जो है नहीं हो सकता है, बच्चा नहीं हो सकता है। एक बार ट्यूबेक्टोमी और वैस्कोटोमी करवा लीजिएगा तो फिर चाहिएगा कि उसे हम अपने तरीका से रेगुलेट करें, कंट्रोल करें, नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, जो ज्यादा बोल रहा है ना उसे टाइम आउट कर दें। चलो आगे बढ़ूं। हाँ ठीक है, याद रखो, ये हो गया। अच्छा, टर्मिनल मेथड के बाद बच्चों एक मेथड और आता है, बैरियर मेथड। इसमें क्या होता है? देखो बैरियर मेथड जनरली क्या होता है, ओवम और स्पर्म को आपस में नहीं मिलने देना। ठीक है, ओवम और स्पर्म को आपस में नहीं मिलने देना। तो मेल के केस में इसके लिए एक रबर का बना हुआ मटेरियल आता है जिसे हम लोग मेल कोंडम बोलते हैं। ठीक है, ये जनरली ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल पार्टनर को वो पेनिस में लगाना होता है, जिससे स्पर्म जो है वो फीमेल के बॉडी में ना जाए। ठीक है, वो फिर बाद में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है उसके दौरान वो उसे बाहर वेस्टेज कर सके। ठीक है, बाहर फेंक सके। तो ये मेल कॉन्डम से हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर फीमेल में बात करें तो फीमेल में भी फीमेल कॉन्डम आता है जो वजाइना में इंजर्ट किया जाता है। ठीक है, रबर का बना होता है। देखो यहां से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा है और बीएससी नर्सिंग में भी पूछा है कि मेल कोंडम का पॉपुलर ब्रांड पूछा था। ठीक है, पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेल कोंडम, तो इसे लिख सकते हैं निरोध। ठीक है जी, निरोध गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये चलाया जाता है, निरोध। इसका भी फेलुअर है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये भी 100% सेफ है, इसका भी मान के चलिए वो 90 से 80% बोल सकते हैं ये भी सेफ है। ठीक है, मोनेटर एक देख बच्चा बोल रहा है हमारी मांगे पूरा किया जाए, मोनेटर को चेंज किया जाए। ठीक है, करवा देंगे चेंज, टेंशन मत लो। ठीक है जी, कितने देंगे? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। फीमेल के केस में फीमेल कोंडम तो आता ही है, साथ साथ दो चार और होता है, जैसे एक होता है डायफ्राम, कहां पे लगाया जाता है? सर्वी के पास। एक होता है सर्विकल कैप। ठीक है, मेल कोंडम वाइडली एक्सेप्टेड है इंडिया में। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है। देखो इस टाइप का होता है,
ये हो गया बर्थ कंट्रोल के लिए फीमेल कॉन्डम, नहीं मेल नहीं कॉन्डम है क्या। चलो हाँ, ये देखो फीमेल कॉन्डम इस टाइप से होता है बच्चों। देखो पहले के जमाना में लोगों को ये सब की कुछ जानकारी ही नहीं था, सेक्सुअल डिजीज के बारे में जानकारी ही नहीं था। ठीक है, मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। सेक्सुअल डिजीज भी होता है भाई, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से बहुत सारा डिजीज होता है। इंटरकोर्स भी होना चाहिए बिल्कुल हाइजीनिक वे में, ठीक है। उसके बाद देखो और बहुत कुछ आता है, जैसे हार्मोनल मेथड, हार्मोन्स भी कितना लोग जो है देखो हार्मोनल मेथड में पहला बच्चों लिख लेना नॉर प्लांट, और दूसरा यही नॉरे प्लांट, ये देख लो इसी के बारे में, नॉर प्लांट इसे बोला जाता है। तो फिगर होना चाहिए है। देखो सर्विकल कैप कहाँ गया, ये है देखो सर्विक्स के पास में सर्विकल कैप लगाया जाता है इस टाइप से। ये सब का मेन मकसद है कि स्पर्म और ओवम को आपस में ना मिलने देना। देखो ये हो गया सर्विक्स, ये हो गया सर्विकल कैनाल वेजाइना के बाद, ठीक है। और ये जो है सर्विकल कैप है, यानी स्पर्म ओवम जो है इधर ही रह जाएगा और स्पर्म यहाँ पे फैगोसाइट हो जाता है, यहीं पे मर जाता है। आपस में मेटिंग ही नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। ऐसा मेथड है। नोर प्लांट के बारे में लिख लो भाई। नोर प्लांट जैसे ये कैप्सूल है जो त्वचा पर डॉक्टर के द्वारा बच्चों, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा फीड किया जाता है। इसका काम क्या है, इसका काम होता है हार्मोन्स को रिलीज करना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करना, ठीक है। ये धीरे धीरे हार्मोन्स को रिलीज करता है शरीर में, हार्मोन्स को, प्रोजेस्टेरोन का मात्रा को बढ़ाता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिससे क्या होता है ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, ओव्यूलेशन को रोकता है। ओव्यूलेशन कहने का मतलब बच्चों एग निर्माण, ठीक है। फीमेल के बॉडी में एग निर्माण को रोक देता है, ठीक है। इसके बाद इसमें और पिल आता है, ओरल पिल्स हो गया, ठीक है, जो दवाई के रूप में लिया जाता है, जिसमें हो गया आपका माला एन, माला डी, ये ओरल पिल है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये सब बीएससी में क्वेश्चन पूछा है, बीएससी नर्सिंग कोई एग्जाम देना चाहते हो तो लिख लेना। सहेली, सहेली जो है वो बिकली ओरल पिल है, एक वीक में एक लेना होता है। ये सब जनरली ये जितना भी ओरल पिल्स है हार्मोनल मेथड में, जितना भी ओरल पिल्स वगैरह ये सब है, ये सब का काम है कि ये ओवुलेशन को रोकना, ठीक है, ओवुलेटरी फेज नहीं आने देना,
ठीक है बच्चों, तो ये सब जो सेवन करते हैं उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र भी डिसरप्टिव करता है, यानी उसका पीरियड का जो टाइम है, काल है, वो इधर उधर चेंज होता है। ठीक है, और हाँ एक है, देखो और कुछ बच्चा बोल रहा था कॉपर टी के बारे में। इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेज, आईयूडी, आईयूडी ये ऐसा डिवाइसेज है जो फीमेल के बॉडी में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंजर्ट किया जाता है। ठीक है, और ये जनरली स्पर्म को फैगोसाइट करता है, स्पर्म को मारने का काम करता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, जिसमें है बच्चों लिपेलुप्स, आईयूडी कहने का मतलब इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेज, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतर्गर्भाशयी उपकरण। इसके बारे में समझते हैं। इसमें भी बहुत सारा टाइप है, बट उतना अपन को समझना नहीं है, बस याद कर लीजिएगा, नाम है ना। पहला कॉपर रिलीजिंग आयोडी, इसका काम है कॉपर रिलीज करना, जिसमें बच्चों कॉपर टी हो गया, मल्टी लोड 375 हो गया, ठीक है, कॉपर 7 हो गया। इसका काम है कॉपर को रिलीज करना, और ये कॉपर जो है वो स्पर्म को क्या करता है, फैगोसाइट करता है, खा जाता है, मार देता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचने देता है। हार्मोन्स रिलीज में लिख लेना, ये हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे LNG 20 प्रोजेस्ट्रास्टा, प्रोजेस्ट्रास, ठीक है। इसके बाद एक और लिख सकते हैं नन मेडिकेटेड आईयूडी में लिपलुप्स, लिपेलुप्स, लिपे, अरे क्या हो गया, लिपेल्स हो गया, लिपेस लुप्स, ये नन मेडिकेटेड आईयूडी है। ठीक है, जैसे इसका देखो क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, 1 मिनट में दिखा देना चाहता हूँ कॉपर टी का। कॉपर टी देखो बच्चों बिल्कुल इस टाइप से होता है। ठीक है, आप देखिए फिगर में, देखिए, है ना, देखिए ये हो गया हार्मोन्स रिलीजिंग, जो हार्मोन्स रिलीज करता है, और ये है कॉपर आयोडी। इसका इंजर्ट कैसे होता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, आप देख सकते हैं। अरे यार क्या हो रहा है, अगर फिगर पूछे तो घबराना नहीं है, बना देना, ठीक है। देखो इस टाइप से एक कॉपर टी को डाला जाता है। जनरली ये जो है, देखो यहाँ पे ओवम होता है, ये जो एग है इधर से आकर यहाँ पे आता है एम्पुला रीजन में एग, और स्पर्म इधर से एंट्री करता है। ठीक है, ये स्पर्म यहाँ आते आते स्पर्म को क्या करता है, फैगोसाइट कर देता है, यानी मार गिरा देता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्पर्म जो है आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सर। तो फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। तो बच्चों लगभग जो है वो कंप्लीट की ओर अपन मूव कर चुके हैं। तो जितना पढ़ना था वो अपन कर चुके हैं। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है, चलो। हाँ एक कॉपर टी आता है फीमेल के, अरे तो बता तो दिए भाई। देखो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि पहले के जमाना में एक साइकी टाइप के लोग थे, ठीक है, यानी ये सब जो है वो बात करने से डरते थे। बहुत तरह का डिजीज होता था यार पहले, सेक्सुअल डिजीज, गोनोरिया हो गया, ठीक है, एड्स वगैरह हो गया।
अच्छा, सेक्सुअल डिजीज लिखवा ही देते हैं ना। पहला हो गया बच्चों, लिख लेना HIV, इसे एड्स भी बोला जाता है, एलिसा टेस्ट है ना। दूसरा लिख सकते हैं गोनोरिया। तीसरा लिख सकते हैं हेपेटाइटिस। चौथा हो गया क्लैमिडोना, हाँ क्लैमिडोनास या एचपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, गोनोरिया हो गया ना। एक और लिख लो, सिफेलिस एक लिख लेना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब जो डिजीज है बच्चों वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से ये सब रोग होता है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आई थिंक लगभग 8 क्लास से ये जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी बुक में डाल दिया। 8 में भी आपको मिल जाएगा, 10th में भी और 12th में भी। ठीक है, ताकि जो यूथ है उनको ये चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए कि आखिर ये सब जो चीज है वो कैसे होता है। इसमें कोई शर्मिंदा का बात ही नहीं होना चाहिए, ये एक साइंस है। ठीक है, नजरिया बदलो अपना, मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप सभी से। तो चलिए कल अपन क्वेश्चन कर लेंगे ये चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चले। माही सर, अच्छा और कुछ पूछ लो भाई। नन मेडिकेटेड आईओडी क्या होता है सर, क्या पूछा डिम्पल? एड्स, एड्स भाई सबसे डेंजरस है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, अब कल मिलते हैं, पढ़ कर आना। ठीक है, चारों लेक्चर पढ़ कर आइएगा, कल की क्लासेस में इसका अपन क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से अब मैं बताऊं ना, अभी तो तुम पढ़ भी क्यों है चैप्टर, कॉलेज में जाने के बाद जरूरी नहीं पड़ेगा तुमको पढ़ने के लिए। आज भी 27 पेज हो गया है ना। कॉलेज में जाने के बाद कतई नहीं जरूरी पड़ेगा, अगर ढंग से पढ़ लिया तो। कॉलेज में सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन बोलना सर हम तो पढ़ क्या है, जवाब देखो, जवाब दीजिएगा। ठीक है जी। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कोर्स ज्वाइन करना, पीडीएफ वुडीएफ लेना चाहता है तो ज्वाइन कर लो एप्लीकेशन से, है ना। नंबर लिख दूं, लिख लो, स्टडी इंडिया अड्डा ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, स्टडी इंडिया अड्डा। चलो फिर मिलते हैं कल। अब बीएससी नर्सिंग के भी फॉर्म भर देना। ठीक है, बीसीसी वाला, इससे ज्यादा बायोलॉजी नहीं पूछेगा, बायोलॉजी का पूरा गारंटी हम लेते हैं। ठीक है भाई, बायोलॉजी अच्छे से 4 के आओगे, और बायोलॉजी में लगभग अच्छा प्रश्न होता है, मतलब बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है, तो मचा के आ सकते हो भाई बीएससी नर्सिंग वाला में भी। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं कल, पढ़ के आइए।